हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लास। चलिए आज हम फिर फिल इन द ब्लैंक्स का नेक्स्ट भाग देखते हैं। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम 51 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन हु डैश ऑन हिज वन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। अब देखिए कह रहा है ए पर्सन हु डैश ऑन हिज वन एफर्ट, जो अपना प्रयास पर क्या होता है, जो बेहतर परिवर्तन के लिए जो है ना, मतलब जीतने के लिए बेहतर परिवर्तन कर सकता है। क्या है? सबसे पहले मिक्स ऑन नहीं हुआ, पुट ऑन मतलब होता है पढ़ना, और एक है रिलाइज, RELY का V5 है रिलाइज, RELIES। अच्छा ये बताइए, एक वर्ड होता है डिपेंड ऑन, निर्भर होना, इसी का सिनोनिम्स है रिलाइज ऑन, निर्भर होना, रिलाइज ऑन निर्भर होना, रिलाई और इसके साथ ऑन लगता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। रिलाई के साथ क्या लगेगा? ऑन, रिलाई ऑन निर्भर होना। ए पर्सन हु रिलाइज ऑन हिज वन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन, वह व्यक्ति जो अपने पे ही, अपने प्रयास पे ही डिपेंड रहता है, वह बेहतर परिवर्तन किया है परिवर्तन जीतने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला देखिएगा, when he died, एक तो पास्ट है तो पास्ट में आंसर होगा, प्रेजेंट में आंसर नहीं होगा, मतलब ये आंसर नहीं है। अब देखिए एक रूल होता है, स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वे प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इस तरीका से लिख सकते हैं, वे प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सुनिए, वेन के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा हो, दोनों पास्ट में, तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट और बाद वाला सिंपल पास्ट होता है। वेन के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा हो और दोनों पास्ट में हो, तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट और बाद वाला सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मान के चलिए इस भाग को अगर हम पहले लिखते और इस भाग को बाद में लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वही इस क्वेश्चन में किया है, इस भाग को पहले लिखा है और इस भाग को बाद में लिखा है। तो अब देखिए क्वेश्चन में इस भाग को देखिएगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट लिखा है, इसका मतलब है कि बाद में कॉमा दिया है और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 आएगा, हैड प्लस V3 आएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट बाद में है, ऐसा हो जाएगा हैड। अगला फॉर ऑल, अच्छा ये बताइए फॉर ऑल का मतलब होता है, फॉर ऑल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए फॉर ऑल का अर्थ होता है के बावजूद, फॉर ऑल का अर्थ होता है के बावजूद। अब देखिए फॉर ऑल अगर आता है, इसका अर्थ होगा के बावजूद। अगर यहाँ पे पॉजिटिव सेंस वाला वर्ड है या सेंटेंस है, तो आगे नेगेटिव सेंस वाला वर्ड या सेंटेंस रहेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस है, तो आगे पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस रहेगा। इसका मतलब है कि फॉर ऑल के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा हो, जो सेंटेंस जुड़ा हो, फॉर ऑल के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा हो, तो अगर पहले वाला नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस होगा, तो बाद वाला पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस हो जाएगा, और पहले वाला पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस होगा तो बाद वाला नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस हो जाएगा। तो अब देखिएगा विद माइनर, एक पॉजिटिव सेंस वाला है और दूसरा नेगेटिव सेंस वाला, ये आंसर हो सकता है। वेल प्लेयर, दोनों पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस है, ये आंसर। ट्रिक्स चीट, दोनों नेगेटिव सेंस वाला, ट्रिक्स मतलब भी होता है धोखा देना और चीट मतलब भी धोखा देना, दोनों नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस है, तो ये भी आंसर होगा। स्टुपिडिटी मतलब मूर्खता, आप फुल मतलब मूर्ख, इसका मतलब दोनों तो नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर आंसर देखें तो ये हो जाएगा। अब हिंदी निकाल देगा, फॉर ऑल हिज वेल्थ, मतलब उसे धन होने के बावजूद भी ही इज अ मैजर, वह कंजूस है। अगला आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, एक क्लास स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लर्न, देखिएगा एक वर्ड है ईच अदर, यहाँ पर वन अनदर लिखा, वन अदर वन अनदर लिखा हुआ है। अब देखिए
ऑल अदर्स और ऑल टुगेदर मतलब होता है पूरी तरह से। ईच अदर और वन अनदर अगर ऑप्शन में आ जाए तो समझ लीजिएगा ये दोनों में से एक आंसर होगा। क्यों? जब बात दो की होती है तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं, जब बात दो की होगी तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और जब बात दो से अधिक की होती है तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक इन क्लासरूम स्टूडेंट्स दिया गया है, स्टूडेंट्स मतलब दो नहीं दो से अधिक की बात रही है, इसलिए वन अनदर का प्रयोग करें। अगला मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ डैश वर्क। अब कोई भी काम में आप अपना पूरा जिंदगी बिता देते हैं तो मे का अंग्रेजी तो इन होता है, मे का अंग्रेजी इन होता है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा इन। अगला ऑल डिसीजंस, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस, सहमति से लिया गया, संभवतः सहमति से लिया गया। देखिए हाउ एनी हाउ मतलब किसी भी तरह से, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, सम कैसे भी करके, और हाउ एवर की बावजूद, या यद्यपि, तो यहाँ पर होगा यद्य, हाउ एवर यद्यपि। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कुमार डैश बॉय। देखिए वाक्य में अंक है, जैसे 1 दिए, अंक के बाद पुनः अंक है 5, 1 था एक अंक दूसरा, उसके बाद मापा, अगर हम ईयर्स करते हैं उसके बाद उसका नाम जिसे मापा जाता है 15 years old boy। अब देखिए वाक्य में अंक आया, अंक के बाद पुनः अंक, उसके बाद मापक, और मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जाता है, तो मापक हमेशा सिंगल रहेगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये जो हम लिखे हैं गलत है, सही होगा 15 years नहीं, क्या होगा ईयर, ओल्ड बॉय। तो आप इसी स्ट्रक्चर को बैठा के देखिएगा, वाक्य में अंक है, अंक के बाद पुनः अंक है, उसके बाद मापक, और मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जाता हो, तो मापक हमेशा सिंगल रहेगा। 15 years ओल्ड बॉय नहीं, 15 year ओल्ड बॉय, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड बॉय आ रहा है तो ईयर्स नहीं ईयर होगा। अब देखिए ए आया है मापक, 17 आया है, फिर ये ए अंक है और 17 अंक है, तो ईयर्स नहीं होगा, ईयर। अब देखिए ए है 17 है, ईयर है, ओल्ड है, तो ये चलेगा। ए 17 ईयर ओल्ड एज कर रहा है, तो ये नहीं होगा। द दिया गया है, ये नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। वाक्य में अंक आया, अंक के बाद पुनः अंक आया, उसके बाद मापक आया, और उसके बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है, ओल्ड बॉय मापा जा रहा है, उसका नाम आया, तो मापक हमेशा सिंगल रहेगा। ईयर्स अगर होता तो गलत होता, यहाँ पे ईयर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शी इज ब्यूटीफुल एंड डैश ग्रेट। देखिए एक रूल हम बार बार बताते हैं, अगर एंड के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा हो या दो वर्ड जुड़ा हो, तो दोनों तरफ अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव सेंस वाला ही वर्ड देना पड़ेगा या सेंटेंस देना पड़ेगा। अगर नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस है या वर्ड है तो इधर भी नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस होगा। एंड के दोनों तरफ अगर एंड के दोनों तरफ सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंस वाला होगा तो दोनों तरफ नेगेटिव सेंस वाला होगा। अगर पहले नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस होगा या वर्ड होगा तो बाद में भी नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस या वर्ड होगा, और पहले पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस या वर्ड होगा तो बाद में भी पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस या वर्ड होगा। लेकिन यदि वर्ड रहता तो पहला वाला नेगेटिव सेंस वाला पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस है तो बाद वाला नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस होगा। अब पहला वाला नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस है तो बाद वाला पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे अब देखिए ब्रेव है पॉजिटिव सेंस, ब्यूटीफुल है पॉजिटिव सेंस, तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या देखिएगा, इस क्वेश्चन में बट भी है और एंड भी है, तो ये दोनों ऑप्शन छोड़ दीजिए। शी इज ब्यूटीफुल पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो बट होगा ऐसा हो जाएगा, मतलब एंड के दोनों तरफ पॉजिटिव सेंस होना चाहिए या फिर नेगेटिव सेंस होना चाहिए, लेकिन बट के एक तरफ पॉजिटिव है दूसरा तरफ नेगेटिव, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर 3। अगला गांधी विल in history as one of the greatest men that ever lived। अच्छा देखिए गो बाय मतलब होता है समझना, फ्रेज से क्वेश्चन, फ्रेज से जब भी क्वेश्चन है ना सबका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, अंदाजे मत मारने लगे ना तो गलती हो जाएगी। फ्रेज का मीनिंग याद कीजिए, कोशिश कीजिए याद करें, ज्यादा से ज्यादा याद। तो गो बाय मतलब होता है समझना, गो बाय समझना, गो बाय का अर्थ क्या होता है समझना। गो ऑन मतलब जारी या जारी, गो ऑन जारी,
गो डाउन मतलब होता है याद दिलाना। गो डाउन का अर्थ क्या होता है? याद दिलाना। और गो थ्रू का अर्थ होता है जांचना। गो थ्रू का अर्थ होता है जांचना। एक बार और मीनिंग सबका देखते हैं। गो बाय समझना, गो ऑन जारी रखना, गो डाउन याद दिलाना, और गो थ्रू मतलब होता है जांच करना। अब देखिए अच्छी तरह से पढ़ना है। गांधी जी विल इन हिस्ट्री, अब गांधी जी क्या कराएंगे? इतिहास की बातों को याद दिलाएंगे। यहाँ पर होगा गो डाउन याद दिलाएंगे। अगर all the politicians or all the applicants and the results will be announced। देखिएगा एंड के बाद पैसिव में, एंड के बाद क्या है? पैसिव में सेंटेंस है। विल बी अनाउंस्ड, विल बी प्लस बी होगा तो समझ जाएगा वो सेंटेंस पैसिव में है। तो एंड के पहले भी पैसिव में भी होगा। अब पैसिव में होगा तो देखिएगा ये एक्टिव में ये नहीं हो सकता, आर टू रैंक ये भी नहीं हो सकता, पैसिव में ये भाग, पैसिव में आर टू बी रैंक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। देखिएगा all the applicants and dash the results will be announced next week। अब देखिए यहाँ पर अनाउंस कर रहा है will be प्लस भी है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव। अब पैसिव में एंड के बाद वाला अगर पैसिव में है तो एंड के पहले वाला भी सेंटेंस पैसिव में होगा, इसलिए यहाँ पर आर टू बी रैंक हो जाएगा, बाद बाकी सेंटेंस पैसिव में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The speakers did not properly speak और his speech, मतलब स्पीकर जो है जो भाषण करना चाहिए वो भाषण नहीं दिया, बट लेकिन अगर नहीं दिया तो वह वेट ऑन, वह जोर देते रहा, लगातार करते रहा। क्या करते रहा? वन पॉइंट, वो लगातार करते रहा, लगातार देते रहा। क्या? वन पॉइंट, एक ही बात पे क्या देते रहा। अब ऑप्शन पे जाइए एक बार, क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। एक है स्ट्रेस, दबाव, जोर डालना, अवॉइडिंग वंचित करना, डिवोटिंग समर्पित करना, डिक्राइंग निंदा करना। देखिए स्ट्रेसिंग मतलब जोर डालना, अवॉइडिंग मतलब होता है वंचित करना, डिवोटिंग मतलब समर्पित करना, डिक्राइंग मतलब निंदा करना। तो स्ट्रेसिंग यहाँ पर होगा, मतलब वो जो भाषण देना चाहिए था वो तो नहीं दिया, फिर भी वह एक ही बात पे जोर देते रहा, एक ही बात पे जोर देते रहा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉय। देखिए एंजॉय है और एंजॉय के साथ हमेशा चिरंड लगता है, एंजॉय के बाद हमेशा चिरंड लगता है। एंजॉय के तुरंत बाद अगर भाव आना चाहिए तो हमेशा बिल्कुल में आता है। टू वॉच होगा नहीं और इन सीइंग होगा नहीं, चिरंड डायरेक्ट चिरंड, मतलब कोई प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। एंजॉय के बाद डायरेक्ट चिरंड आएगा। अगला देखिएगा चिरंड सीइंग है और वाचिंग है, तो भाई क्या दिख रहा है? टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉय, जब एंजॉय करेगा, सपोज कि सी का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एंजॉय कर रहा है इसका मतलब बेहतर तरीका से देख रहा है, दिल भी लगा रहा है, दिमाग भी लगा रहा है, तो यहाँ पर वॉच का प्रयोग करेंगे, इसलिए वॉचिंग होगा। सी एक होता है सी, एक होता है लुक और एक होता है वॉच, ये तीनों में बहुत अंतर है। सी जब कोई वस्तु को सामान्य रूप से देखा जाता है तो सी का प्रयोग करेंगे, दिमाग लगाकर किसी चीज को देखना हो तो लुक का प्रयोग करेंगे, और जिस चीज को देखने में दिल, दिमाग और आंख तीनों लगता है तो वॉच का प्रयोग करेंगे। जब सपोज कीजिए भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इंडिया मैच हार रही है, तो आप वहां पे देखते हैं तो देखते हैं कि देख भी रहे हैं और दिमाग भी लगा रहे हैं कि ऐसे खेलेगा तो वो जीतेगा, और हार रहा है तो दिल पे भी आ रहा है, तो वहां पे वॉच का प्रयोग करें। मतलब जब किसी वस्तु को सामान्य रूप से देखा जाए किसी को तो सी का प्रयोग करेंगे, जब किसी चीज को देखने के लिए दिमाग लगा के देखा जाए तो लुक का प्रयोग करेंगे, और जब किसी चीज को देखने में दिल, दिमाग और आंख तीनों लगता है तो वॉच का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वाज वाचिंग क्रिकेट मैच, तो यहाँ पर सी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एंजॉय कर रहा है, इसलिए वहां पे दिमाग भी लगा रहा होगा और देखता भी होगा, तो वाचिंग का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, ए डैश ऑफ जर्नलिस्ट आर्टिस्ट। देखिए कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, तो अब कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है तो अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है। तो ट्रूप मतलब क्या होता है? सेना के समूह को ट्रूप बोला जाता है, ठीक है। ट्रूप मतलब दल होता है, ठीक। सेना के समूह को ट्रूप, देखिए बोलने में समान है, TROUP ट्रूप, यही दोनों में से एक आंसर होता है। ये तो सेना के समूह को ट्रूप बोलेंगे और ये ट्रूप होता है। ट्रूप मतलब होता है
आर्टिस्ट का समूह बोलेंगे, एक्टर्स का समूह बोलेंगे, ए ग्रुप ऑफ एक्टर्स बोल सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ एक्टर्स बोल सकते हैं। अगला देखिएगा बैंड, जैसे म्यूजिशियंस का समूह को बैंड बोला जाता है, म्यूजिशियन को समूह का क्या बोला जाता है? बैंड। देखिए लगन का समय है, सब यहाँ बैंड बाजा बजाता आता होगा, सिंपल सी बात। तो वो बैंड क्यों? बैंड आता है एक आदमी आता है गा के चले जाता है? नहीं, उसका झुंड होता है, 10-12 व्यक्ति का ग्रुप बना होता है, तो उसको हम बैंड बोलते हैं। मतलब म्यूजिशियंस के समूह को बैंड बोला जाता है। और एक होता है गैंग। देखिएगा एक फिल्म भी आया था, गैंग्स ऑफ समस्तीपुर। मतलब क्या गैंग मतलब क्या? कि जो भी लोग बुरा काम करे, चोरी करता है, डकैती करता है, रॉबर्स के समूह को, क्रिमिनल्स के समूह को, सबको गैंग बोला जाता है। ए गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, ए गैंग ऑफ थीव्स, ए गैंग ऑफ रॉबर्स। मतलब जो भी चोर, डकैत, डाकू होगा, सभी को समूह को गैंग बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ट्रूप ऑफ एक्टर्स होगा, क्योंकि यहाँ आर्टिस्ट की बात है, और आर्टिस्ट के समूह को ट्रूप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकॉन्सिल्ड। देखिए इस वर्ड को देखिए, रिकॉन्सिल्ड के साथ जो है ना हमेशा प्रीपोजिशन विद आता है। रिकॉन्सिल्ड के साथ प्रीपोजिशन विद आता है, इसका मतलब होता है मनाना। रिकॉन्सिल्ड के साथ प्रीपोजिशन विद आता है, इसका अर्थ होता है मनाना। रिकॉन्सिल्ड विद मनाना, रिकॉन्सिल्ड विद मनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमप्पा, Ramappa dash as a mayor of the town and he will assume charge this Friday. सिंपल सी बात है। एक वर्ड दिया गया इलेक्ट। देखिए अगर आप किसी के मेयर के रूप में, तो मेयर के रूप में जो है किसी को चुना जाता है। अगर मान लीजिए आप सरकार को बनाए, तो आप बनाए, किसी के द्वारा बनाया गया, वो खुद नहीं बनाया। इसलिए अगर चुनने की बात हो, तो चुनने की बात हो तो वह खुद नहीं चुनाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा चुना जाता है, किसी के द्वारा चुना जाता है। इसलिए यहाँ पर सेंटेंस पैसिव होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? पैसिव। रमप्पा इज इलेक्टेड, इज इलेक्टेड। पैसिव मतलब क्या? सब्जेक्ट यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, तो इज MR प्लस V3, तो यहाँ रमप्पा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एच होगा और उसके बाद V3 होगा। इज इलेक्टेड मतलब मेयर के रूप में उसे इस टाउन के मेयर के रूप में चुना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर होगा सी। तो देखिए किसी व्यक्ति के द्वारा अगर चुनेंगे, किसी व्यक्ति को चुनेंगे तो वो चुना के आता है किसी व्यक्ति के द्वारा, इसलिए इलेक्टेड जब हो तो वो ज्यादातर सेंटेंस पैसिव में ही रहता है। तो चलिए आज फिल इन द ब्लैंक्स का 65 मतलब 65 नंबर तक क्वेश्चन किए, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, और नया से नया क्वेश्चन पाने के लिए और भी बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देखने के लिए आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।